गुजरात के एक छोटे से गांव में राजू नाम का एक लड़का रहता था, जिसे कुछ ही साल पहले शहर में नौकरी मिली थी। पर वो अपनी जिंदगी से नाखुश था। हर वक्त वो किसी न किसी समस्या से घिरा रहता था और हमेशा उसी के बारे में सोचता रहता। हे भगवान, ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है? मैं तो कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ता, फिर भी मैं हमेशा किसी न किसी परेशानी से घिरा रहता हूँ। क्या कभी ऐसा समय नहीं आएगा जब सब परेशानियों से मुक्त होकर मैं हमेशा खुश रहूंगा? कुछ दिन बाद राजू ऑफिस से छुट्टी लेकर अपने गांव वापस आता है और घर में रहने लगता है। राजू को परेशान देखकर पिताजी पूछते हैं, राजू, क्या बात है? बहुत परेशान लग रहे हो। ऑफिस में तो कोई परेशानी नहीं, वहाँ के लोग ठीक ठाक तो है ना? नहीं पिताजी, कोई समस्या नहीं है, सब ठीक है। राजू पिताजी से कुछ नहीं कहता। वो उन्हें व्यर्थ में परेशान नहीं करना चाहता। एक बार गांव की सीमा पर कुछ लोग बहुत सारे ऊंट लेकर आए और उन्होंने वहां पर अपना डेरा जमा लिया। उस काफिले के साथ एक फकीर बाबा भी आए हुए थे। धीरे धीरे उनके नाम की चर्चा गांव में होने लगी। गांव के लोग अपनी समस्या उनके पास लेकर जाते और वो उनका निवारण करते। ये सब बातें राजू के कानों पर पड़ी और उसने फकीर बाबा के पास जाने का निश्चय किया। अगले दिन राजू उनके डेरे के पास पहुंचा। देखा तो वहां पर बहुत भीड़ मौजूद थी। काफी इंतजार के बाद राजू की बारी आई और वो बोला, बाबा, मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हूँ। हर समय कुछ न कुछ समस्या मेरे सामने आकर खड़ी हो जाती है। मैं शहर में नौकरी करता हूँ, ऑफिस में तनाव महसूस करता हूँ, कभी कभी पड़ोसियों से कुछ फसाद हो जाता है और इन सब का परिणाम मेरी तबीयत पर भी होता है। बाबा अपनी कोमल मुस्कान बिखेरते हुए, बेटा, मैं तुम्हारी समस्या का अवश्य ही निवारण करूंगा, परंतु यह उचित समय नहीं है। आज कुछ ज्यादा देर हो चुकी है। तुम्हारे प्रश्न का हल मैं तुम्हें कल सुबह दूंगा, परंतु उसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। क्या तुम करोगे? हाँ बाबा, क्यों नहीं, बिल्कुल करूँगा। बेटा, बात कुछ ऐसी है, आज हमारा ऊँटों की रखवाली करने वाला बीमार पड़ा है। आज रात उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। आज रात तुम उनकी देखभाल करो, जब सभी ऊँट बैठ जाए तुम भी आराम कर लेना। ऐसा कहकर बाबा वहाँ से चले गए और अगले दिन सुबह सुबह बाबा राजू से मिलने आए और राजू से कहने लगे, बेटा, कल रात तुम ठीक से सोए या नहीं? बाबा, कल तो मैं एक पल भी नहीं सो पाया। बहुत कोशिश करने पर भी मैं सभी ऊँटों को नहीं बिठा पाया। हर बार कोई ना कोई ऊँट खड़ा हो जाता था। बड़े ही दुखी मन से राजू ने अपनी बात बाबा के सामने रखी। बेटा, मुझे पता था यही होगा। ऐसा कभी नहीं होता कि सारे ऊँट एक साथ बैठ जाए। राजू नाराज होकर, बाबा, सब जानते हुए भी आपने मुझे ऐसा करने क्यों दिया? बेटा, यही बात मैं तुम्हें समझाना चाहता था कि कितना भी प्रयास कर लो, सभी ऊँट एक साथ नहीं बैठ सकते। तुम एक को बैठाओगे तो कोई दूसरी जगह से खड़ा हो जाएगा। इसी प्रकार से जीवन में हमारी एक समस्या का समाधान हो भी जाए तो किसी कारणवश दूसरी समस्या उत्पन्न होगी ही। बेटा, इस प्रकार से जीवन में समस्या तो आती ही रहेंगी, कभी कम तो फिर कभी ज्यादा। बाबा, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? बेटा, जीवन में परेशानियां, समस्या तो आती ही रहेंगी। बावजूद इसके जीवन का आनंद लेते रहो। कल रात क्या हुआ? कई ऊँट रात होते ही खुद ब खुद बैठ गए। कुछ को तुमने अपने प्रयत्न से बिठाया, पर कुछ तो तुम्हारी कोशिश करने के बाद भी नहीं बैठे, परंतु तुम्हारे जाने के बाद वो भी खुद ही बैठ गए। तो बेटा, समस्या भी कुछ इसी प्रकार की होती है। कुछ तो अपने आप ही खत्म हो जाती है, कुछ को हम अपने प्रयास से हल करते हैं और कुछ तो बहुत प्रयत्न करने के बाद भी हल नहीं होती। ऐसी समस्याओं को समय पर छोड़ देना ही उचित होता है। सही समय पर वो खुद ही समाप्त हो जाती है। जीवन में छोटी मोटी समस्याएं तो रहेंगी ही, परंतु इसका मतलब ये नहीं तुम दिन रात उसके बारे में ही सोचते रहो। अगर ऐसा होता, उनकी देखभाल करने वाला कभी भी सो नहीं पाता। इसलिए बेटा, मैं तुम्हें यही उपदेश करूंगा, जीवन में समस्याओं को एक तरफ रखो
और जीवन का आनंद लो। चैन की नींद सो जाओ, जब उनका समय आएगा वो खुद ही हल हो जाएगी। ये कहकर बाबा राजू को बहुत सारी दुआएं और आशीर्वाद देते हैं। राजू उन्हें दिल से धन्यवाद करता है और एक नई उमंग और आत्मविश्वास के साथ वहाँ से निकलता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए दोस्तों, अगली बार फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। स्टे होम, स्टे सेफ।